आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवाद। साथियों, सीता का गर्भवती होना, राम को कैसे पता चला कि सीता गर्भवती हो गई है? राम जब लंका से वापस आने के बाद जब वह राजगद्दी पर बैठा, तो राजगद्दी पर बैठने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उसे पता चला कि सीता गर्भवती हो गई। जब राम को पता चला सीता गर्भवती हो गई है, तो उस समय सीता 4 मंथ की गर्भवती थी साथियों। और राम ने उसे लक्ष्मण को कहकर उसे जंगल भिजवा दिया साथियों। अब किसी भी गर्भवती स्त्री को उस 4 मंथ की गर्भ की अवस्था में जंगल भेजना, ये कहां तक औचित्य था? क्या राम ने यह सही किया? क्या उसे यही करना चाहिए? और राम जो सीता को जंगल भेजा, वह सिर्फ अपनी एक प्रजा के कहने पर वह जंगल भेजा। जैसे ही राम को पता चला सीता 1 मंथ की गर्भवती है, तो उसी समय उसने कहा, लगता है ये गर्भ तुम्हें रावण से तो नहीं ठहर गया। आखिरकार तुम जो लंका में थी उसके साथ कहीं ना कहीं यौन संबंध तो नहीं बनाई, जो तुम गर्भवती हो गई हो। सीता के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाते हुए राम ने उसे जंगल भेज दिया। और जैसे ही लक्ष्मण उसे जंगल छोड़ने के लिए गया वाल्मीकि के कुटिया के पास, तो उसी समय सीता ने लक्ष्मण को कहा, मैं 4 महीने की गर्भवती हूं। इन सभी बातों का उल्लेख हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए, सच्ची रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वाल्मीकि रामायण का यह जो है गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम से गर्भवती नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि सीता राम से गर्भवती नहीं हुई थी। रावण को मारने के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटा और उसका राजा बनकर राज करने लगा। रावण को मारने के बाद जैसे ही राम अयोध्या लौटा, तो वहां का राजा बन गया और वह राज करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। उसके पास जो भी वानर सेना था, जो भी सुग्रीव था, विभीषण था, उसे अपने अपने जगहों पर भिजवा दिया गया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया गया। पुष्पक विमान के भेजे जाने के तुरंत बाद भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा। पुष्पक विमान भेज देने के बाद राम से दोनों हाथ जोड़कर भरत ने कहा, तुम तो दिव्य शक्ति हो, तुम्हारे शासन के 1 माह के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट हैं। राम को भरत ने कहा, आप तो दिव्य शक्ति हैं, क्योंकि आपके 1 मंथ शासन करने के बाद यहाँ के सभी प्रजा जो है खुश हैं। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता अपने महल के बाग में बैठे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 वर्ष शासन करने के बाद राम ने सीता पर इल्जाम लगाया। एक साथ बैठे हुए थे, उसी समय राम को सीता के गर्भवती होने का पता चला। 10,000 वर्ष, बताइए 10,000 वर्ष कौन जीता है? तो राम को गर्भवती होने का पता चला। तो वाल्मीकि रामायण के अनुवादक मी श्रीनिवास अयंगर के उत्तरकांड के श्लोक संख्या 42 और पृष्ठ 163 के अनुसार यह 10,000 वर्ष वाली बात वाल्मीकि ने खुद नहीं लिखी थी। उन्होंने कहा, यह 10,000 वाली बात खुद वाल्मीकि ने नहीं लिखी है, इससे बाद में जोड़ा गया था। अपनी संपादकीय टिप्पणी में वे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि यह श्लोक जिसमें 10,000 वर्षों के शासन की बात लिखी है, उसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 2 के प्रथम श्लोक के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेजने के बाद देश पर 10,000 वर्ष तक राज किया। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि राम सीता को जंगल भेजने के बाद गर्भ अवस्था में 10,000 वर्ष तक वहां शासन किया।
उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए, देखे उत्तरकांड 99 अध्याय। और उसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, यह आप देख सकते हैं उत्तरकांड 99 में। कहा जाता है कि यह श्लोक सीता को संदेह से परे रखने के लिए इसमें जोर दिया गया है। यह जो है इसमें सीता को संदेह में जोड़ने के लिए रखने के लिए यह श्लोक जो है जोड़ दिया गया है। सीता गर्भवती होने की बात का पता 1 महीने के अंदर ही चल गया था। हालांकि राम को सीता की गर्भवती होने की बात की पता 1 मंथ पहले ही चल गया था। इसके बाद उसको घने जंगल में छोड़ दिया गया। उसके बाद उसे घने जंगलों में छोड़ दिया गया। जंगल में पहुंचकर सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाया और कहा कि उसके पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा है। सीता जो है लक्ष्मण को अपना पेट दिखाई और उसने बोली कि मेरे पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा है, और लक्ष्मण को उन्होंने दिखाई भी। उनसे कहा मेरा पेट देखो, उसने लक्ष्मण से कहा मेरा पेट देखो, मेरा गर्भ 4 महीने का है। यह कहकर उसने लक्ष्मण को विदा कर दिया। उसने अपनी पेट दिखाई और उससे लक्ष्मण से बोली देखो मेरा पेट कितना बड़ा है, आज 4 महीने का हो चुका है। उसके बाद उसे विदा कर दिया। अगर मामला ऐसा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 महीने का गर्भ 4 महीने का हो सकता है? यदि मामला यहां तक है कि रावण से गर्भवती नहीं थी, राम से थी, तो 1 महीने की गर्भ जो 4 महीने की कैसे हो सकती है? यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका यह गर्भ राम से था? यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका गर्भ राम से था? इससे तो यही पता चलता है कि सीता की जो गर्भ अवस्था थी, जो सीता जो गर्भवती हुई थी, वह रावण से हुई थी, ना कि राम से। यदि राम से होती तो 1 महीने का गर्भ 4 महीने की कैसे हो जाती? इससे साथियों इसीलिए राम ने सीता पर भी आरोप लगाया कि तुम जो है रावण से गर्भवती हुई हो, ना कि तुम मेरे साथ। साथियों, जो पुरुष ईश्वर रूपी है वे खुद अपने आप को नहीं पहचान सकते हैं, तो फिर इस कलयुग में या इस युग में 21वीं शताब्दी के युवा उसके पीछे उसे पहचानने के लिए लगे हुए। साथियों, तो आप अपने ज्ञान इंद्रिय को जगाइए और आप जो है पाखंड की ओर मत जाइए। आप अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए और अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, ना कि पाखंडता के पीछे उसे साथियों उलझा कर रख दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।